बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री को, आप यूँ कह सकते हैं कि हमने उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था। अब फिर मैंने आपको बताया था कि वो जो कंपाउंड्स हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अब पहले आप लोगों ने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, अब उस एक एक क्लास की का पूरा पूरा चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये एक कैटेगरी डिस्कस की थी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो इसके अंदर ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आपको नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोजन होता है और कार्बन होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक डेफिनेशन में ही ये होती है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है, जबकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये डिफरेंट साइज़ की ब्रांचेस बना सकते हैं। मींस के 5 कार्बन वाली ब्रांच भी बन सकती है, 4 वाली भी बन सकती है, 3 वाली भी बन सकती है, और ऑनवर्ड हम थाउजेंड्स में भी जा सकते हैं, हम मिलियंस में भी जा सकते हैं। इस तरह इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर या फिर अर्थ के अलावा होल वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, लिविंग सिस्टम की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होती है। हमारे जो बॉडी रिएक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोकार्बन्स को 2 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। 2 क्लासेस के अंदर ही, वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं जिनके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस किया था अच्छे से कि कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या इसका होता है सारा कुछ। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हमने देखे थे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन होते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, इसके अलावा हम चेन वाले कंपाउंड्स को 2 तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो होंगे सैचुरेटेड या फिर वो होंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज चेन की। क्लोज चेन कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ए साइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। ए साइक्लिक वो होते हैं जो सिर्फ क्लोज चेन की फॉर्म में होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग की शर्त मौजूद नहीं है। जबकि एरोमेटिक इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाता है, उनको हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, या उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे देते हैं। जैसे हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड जो क्लास है उसको हम लोग अल्केन बोल देते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें 2 तरह के होते हैं, एक में होता है डबल बॉन्ड और एक में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो उनको हम नेम कैसे देते हैं? हमने उनको अल्कीन बोला, उनको अल्काइन बोला, उनको अल्केन बोला। क्यों बोला? ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर, हम सबसे पहले सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेम कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि अगर कार्बन की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हों, सारी की सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएं और वो मज़ीद हाइड्रोजन के साथ अटैच ना होना चाहे तो उस टाइम पे वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जबकि अगर उसकी वैलेंसी कंप्लीट ना हो रही हो और वो मज़ीद हाइड्रोजन के साथ अटैच होना चाहे या फिर अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि जिनके इधर सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम लोग अल्केन बोलते हैं,
डबल वालों को अल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल वालों को अल्काइन बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कशन में यही कहा गया है कि इफ़ ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल आर फुली सेटिस्फाइड, अगर वो सारी की सारी वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हो रही हैं और वो मज़ीद हाइड्रोजन के साथ नहीं अटैच होता, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं और अल्केन्स बोलते हैं। जबकि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं होती और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड को भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक को हम अल्कीन बोलते हैं और एक को हम लोग अल्काइंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम। ठीक है, नेमिंग सिस्टम को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, किसी चीज़ के नाम देने को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे नेम दिया गया। ठीक है, सबसे पहला मेथड था कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। कॉमन जो ज़्यादातर आमतौर पर स्टार्ट में यूज़ किए जाते थे, उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, सबसे पहला ये तरीक़ाकार था कि स्टार्टिंग के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट थिंग्स की बेस पर नेम किया जाता था, या तो जिस चीज़ से वो डिस्कवर हुए हैं उसकी बेस पर डिस्कस कर दिया नेम दे दिया जाता था, या फिर जिस बंदे ने उनको डिस्कवर किया है उसकी बेस पर उनको नेम दे दिया जाता था इस तरीके से, या फिर जिस तरीके से उनको तैयार किया जाता है उनके बेस पर उनको नाम दे दिया जाता था। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मीथेन को मार्श गैस का नाम दिया गया था क्योंकि मीथेन जो थी वो मार्शी प्लेसेस पर पाई जाती थी। इसके अलावा एसिटिक एसिड को नाम दिया गया था क्योंकि लैटिन के अंदर जो एसिटम वर्ड होता है उसका मतलब होता है विनीगर, और एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से एसिटिक एसिड को नाम एसिटम की बेस पर दिया गया। इसके अलावा एक कंपाउंड था बारबिट्यूरिक एसिड, उसको बारह एक साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया था, उसकी नेम की बेस पर क्या कहते हैं नाम दे दिया गया था। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग स्टार्ट के अंदर नेम देते थे। तो यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अर्ली डेज के अंदर कंपाउंड वर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री की बेस पर उनको नाम दिया जाता था। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, उसके बनाने के तरीके पर या फिर उसका जो पर्सन काम कर रहा है उसके तरीके पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेम मार्श गैस वाज गिवन टू मीथेन, मीथेन को मार्श गैस का नाम दिया गया था बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस पर पाया जाता था। एसिटिक एसिड डिराइव इट्स नेम फ्रॉम विनीगर, एसिटिक एसिड को उसका नाम विनीगर यानी कि सिरके से दिया गया था क्योंकि लैटिन के अंदर एसिटम जो वर्ड है उसका मतलब विनीगर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पर्सनस की नेम पर भी बेस पर भी नेम किया गया था। जैसा कि बारबिट्यूरिक एसिड को बारबारा के बेस पर नेम दिया गया। सच अ सिस्टम में हैव अ सर्टेन चार्म बट इज़ नेवर मैनेजेबल, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था इस सिस्टम को। ठीक है, फॉर अल्केन्स विद 5 और मोर कार्बन एटम्स द रूट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन न्यूमरल्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब वो मॉडर्न सिस्टम के अंदर आ रहे हैं कि अल्केन्स के अंदर हम लोग ये नाम देते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन। अब जो वो कह रहा है कि पेंटेन से लेकर ऑनवर्ड नंबर ऑफ 5 कार्बन से लेकर ऑनवर्ड जो कार्बन एटम्स थे उनको जो नाम दिया गया था वो लैटिन और ग्रीक की गिनती के हिसाब से दिया गया था। मतलब जो पेंटा वर्ड है वो लैटिन का वर्ड होगा या ग्रीक का वर्ड होगा, इसमें श्योरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने लैटिन और ग्रीक दोनों ही मेंशन कर दिए। ठीक है, उस हिसाब से नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर नाम दिया गया था और उनके साथ ANE लगा दिया गया था। जिस तरह पेंटेन है ना, ANE अल्केन का लगाया जाता है, और जो पेंट है वो 5 के लिए यूज़ होता है पेंटा वर्ड। ठीक है, उससे पेंटेन बना दिया गया, हेक्सेन बना दिया गया, ऑक्टेन बना दिया गया, हेप्टेन बना दिया गया, नॉनेन बना दिया गया। ये उस काउंटिंग के हिसाब से नेम दिया गया था इसको। ठीक है, जैसा कि पेंटेन के आप अंदर देखते हैं C5H12 5 कार्बन है, हेक्सेन C6H14 6 कार्बन है, हेप्टेन C7H16 7 कार्बन है। द कॉमन और ट्रिवियल नेम्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द आइसोमर्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये जो नाम था उसके सारे के सारे आइसोमर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था। द प्रीफिक्स N आइसो नियो आर हाउएवर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द आइसोमर्स। अब N का जो वर्ड है वो स्ट्रेट चेन के साथ यूज़ किया जाता है, आइसो का मतलब ब्रांच चेन के साथ यूज़ किया जाता है, और नियो का जो वर्ड है वो फुली ब्रांच जो मतलब कि जिसमें सेंट्रल जो थिंग है वो मज़ीद
किसी और के साथ, हाइड्रोजन के साथ साइड कंपाउंड के साथ अटैच ना हो, उसके लिए हम नियो यूज़ करते हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं ब्यूटेन को 3 तरीके से किया गया है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अगर वो स्ट्रेट चेन है तो एन ब्यूटेन, अगर वो ब्रांच चेन है तो आइसोब्यूटेन। एन पेंटेन स्ट्रेट चेन है इसलिए एन पेंटेन, उसके बाद आइसोपेंटेन ब्रांच चेन है, उसके बाद नियो पेंटेन, ठीक है। एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं सेंटर एटम की, एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उसको हम नियो पेंटेन बोलते हैं, उसके लिए नियो का वर्ड यूज़ करते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टार्ट में इन बेसिस पर नेम देना स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो सिर्फ लिमिटेड यूज़ के लिए होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए नहीं होती। और कॉमन नेम्स जो हैं वो मिनिमम इंफॉर्मेशन देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के लिए, इसीलिए अल्कीन्स जो से हैं वो सिमिलरली नेम्ड। अल्कीन्स को इसी तरह ANE के साथ की बजाय ENE लगा के नेम किया गया है, और अल्काइंस को YENE, और अल्काइंस की बेस पर जैसे इथाइन आ गया, प्रोपाइन आ गया, इस तरह लगाकर नेम किया गया। जैसा कि आपको इथिलीन एग्जांपल दी है, प्रोपिलीन एग्जांपल दी है, आइसोब्यूटिलीन एग्जांपल दी है। ENE लगा सकते हैं या फिर YLENE आइलीन लगा सकते हैं, उसकी बेस पर हम इथिलीन को अल्कीन्स को नेम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि जब हमारे पास चेन होती है तो हम उसको कैसे नेम कर सकते हैं, हम उसकी IUPAC के अकॉर्डिंग किस तरह नेमिंग की गई थी कंपाउंड्स की, वो सीखेंगे। उम्मीद है आपको अब यहाँ तक की समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।